हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद लेक्चरर में आज सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा LRC इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में LRC टेक्निक जो एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। अब एरर डिटेक्शन क्या होता है, एरर डिटेक्शन कोड्स क्या होते हैं और कौन से ऐसे अदर टेक्निक्स है जो यूज़ की जाती है एरर डिटेक्शन के लिए, वो सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप की टेक्निक आती है, फर्स्ट हमने डिस्कस की थी पैरिटी बिट चेकिंग मेथड, जिसको हम VRC भी बोलते थे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा LRC लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेक। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं LRC टॉपिक क्या है, ये मेथड का किस तरह से यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द ब्रस्ट एरर। ठीक है, जो पैरिटी बिट चेकिंग मेथड हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें क्या था कि हम एक सिंगल बिट को ही डिस्कवर कर पाते थे, सिंगल बिट को ही फाइंड आउट कर पाते थे कि कौन सी ऐसी बिट है जिसके कारण एरर आ रहा है हमारी ओरिजिनल बिट के अंदर, ओरिजिनल डेटा के अंदर। राइट, एक आपके पास डेटा गिवन है, उस डेटा के अंदर से आप सिंगल बिट के ऊपर ही परफॉर्म कर पाते थे ऑपरेशन, फाइंड आउट कर पाते थे कि कौन सी बिट एरर बिट है और कौन सी बिट एरर लेके आ रही है, किस बिट के कारण एरर जो है वो ओक्यूर हो रहा है हमारे ओरिजिनल डेटा। राइट, सिंगल बिट पे काम करता था, सिंपल बात। लेकिन जो LRC मेथड है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर डिटेक्टिंग द ब्रस्ट एरर। ब्रस्ट एरर को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि मल्टीपल बिट्स में जब आप एरर आ जाता है तो उसे हम ब्रस्ट एरर कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि LRC एक ऐसा मेथड है जो मल्टीपल बिट्स एरर को सपोर्ट करता है, सिलेक्ट कर सकता है कि कौन सा ऐसा बिट है या पूरी की पूरी स्ट्रिंग में कौन सी ऐसी बिट्स हैं जिसके कारण एरर आ रहा है, कौन सी एरर बिट्स हैं, वो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दिस वी ऑर्गेनाइज द ब्लॉक ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ डेटा जो होते हैं, मल्टीपल डेटा, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे 100 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ डेटा जो है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, उसको हम एक टेबल की फॉर्म में, जो मैट्रिक्स टेबल होती है ना, उस टेबल की फॉर्म में हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ हेलो ही सेंड किए, हो सकता है हेलो वर्ल्ड मल्टीपल नेम्स को सेंड किया हो, या हेलो के बाद मल्टीपल नेम्स हो, वर्ड हो, कुछ भी वर्डिंग हो सकती है, कुछ भी डेटा हो सकता है। कि डेटा जो है वो सेंटर पे डिपेंड करता है, सेंटर की मर्जी है कि वो कौन सा डेटा सेंड करना चाहता है, क्या डेटा उसको सेंड करना है। ठीक है, तो उस डेटा में क्या होगा, मल्टीपल वर्ड्स होंगे, मल्टीपल स्ट्रिंग्स होंगी, वो हमें क्या करना है, एक टेबल की फॉर्म में लिख लेना है कि ये पर्टिकुलर डेटा है जो सेंड किया जा रहा है। अब क्या करेंगे, द पैरिटी बिट इज कैलकुलेटेड ईच कॉलम ऑफ द टेबल, यानी कि हर एक टेबल के कॉलम में हम यहाँ पर पैरिटी बिट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने एक टेबल बना ली थी, टेबल में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उस रोज एंड कॉलम में से जो कॉलम है उसके अंदर हम पैरिटी बिट को चेक करेंगे। पहले फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 5, 6 सो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, मोस्टली 7 या 8 कॉलम्स ही होते हैं, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये कितने कॉलम्स पे वर्क करता है, 8 पे। Therefore a new row of parity information is created, जिससे हमारे पास क्या होगा, देखिए सपोज करो कि 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ यहाँ पर आपके पास डेटा गिवन है, उसकी पैरिटी को आप चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 की पैरिटी को चेक करेंगे, फिर ये बताने के लिए कि ये ऑड पैरिटी है या इवन पैरिटी है, आप कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड करेंगे। अगर पहले से ही वो इवन पैरिटी है तो आप वहाँ पर 0 ऐड कर देंगे, और ऑड पैरिटी है तो 1 ऐड कर देंगे। राइट, यही करेंगे। ठीक है, तो हर एक कॉलम में, ईच कॉलम में जहाँ पर आप चेकिंग कर रहे हैं, यानी फर्स्ट कॉलम चेक किया, वहाँ पर 0 या 1 में से कुछ लिखेंगे, सेकंड किया, वहाँ पर 0 या 1 में से कुछ आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो वन, लास्ट वाले में भी 0 या 1 में से कुछ आएगा। इससे क्या हुआ, जिस टाइम आप कॉलम को चेक कर रहे थे उस टाइम पर आप जो इन्फॉर्मेशन लिख रहे थे पैरिटी के बारे में, वो एक अलग से रो क्रिएट होगी। ऐसा ही हुआ, आपने फर्स्ट कॉलम के बाद एक लिखा, 0 है या 1 है पैरिटी, इवन है ओड, इवन एंड ओड बताने के लिए जो आप पैरिटी बिट लास्ट में ऐड कर रहे थे उसकी एक अपनी एक सिंगल रो बन गई। ये इस लाइन का मीनिंग है कि लास्ट में जो है एक रो क्रिएट हो गई। दिस पैरिटी इन्फॉर्मेशन इज सेंड अलॉन्ग विद द मैसेज। इस पैरिटी को हम क्या करेंगे, मैसेज के साथ सेंड करेंगे, जो हमारा एक्चुअल डेटा होगा। सपोज करो कि हेलो वर्ल्ड का डेटा था, उसको बाइनरी में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, अब हेलो वर्ल्ड तो साथ में जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो पैरिटी बिट, पैरिटी रो हमने क्रिएट की है वो भी हम साथ में सेंड करेंगे। सिर्फ सेंडर साइड की, सेंडर साइड पे सेंडर कैसे सेंड करेगा। अब हम बात करते हैं रिसीवर साइड की। अब रिसीवर भी तो होगा ना, कोई रिसीव करने के लिए सिर्फ सेंड थोड़ी करना है डेटा। ठीक है, एट द रिसीवर एंड, जब हम रिसीवर एंड की बात करते हैं रिसीवर साइड पे, तब क्या होता है, द पैरिटी इन्फॉर्मेशन इज चेक टू डिटेक्ट द एरर, रिकैलकुलेट LRC। यहाँ पर हम पैरिटी इन्फॉर्मेशन, जो पूरी की पूरी पैरिटी वाली आपने रो सेंड की है, वो रिसीवर चेक करेगा डिटेक्ट करने के लिए कि क्या एक्चुअल में भी एरर है या नहीं है। अगर मैच हो जाती है देन एरर नहीं है, अगर मैच नहीं होती है, आपकी पैरिटी इन्फॉर्मेशन और सेंडर की पैरिटी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है रिकैलकुलेट करने के बाद LRC को, यानी कि सेंडर भी LRC का यूज़ करेगा और रिसीवर भी यूज़ करेगा। यूज़ करने के बाद सेंडर के पास अपनी एक वैल्यू होगी पैरिटी की,
और रिसीवर के पास अपनी एक वैल्यू है पैरिटी की, वो मैच करेगा कि सेंडर के साइड से ये पैरिटी वैल्यू आई है, मेरी जो है रिकैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू निकली है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है एग्जैक्टली, तो इसका मीनिंग है कि डेटा बिल्कुल सही आया, आपके पास एग्जैक्ट डेटा है। अगर ये दोनों वैल्यूज अलग हैं, इसका मीनिंग क्या है कि एरर जो है वो ऑक्यूर हो चुका है इस डेटा में। ठीक है। इफ सम करप्टेड डेटा इज रिसीव, अगर कुछ करप्टेड डेटा आ गया आपके डेटा के अंदर, जो आपके पास आपको डेटा मिला है, मैसेज मिला है, उसके अंदर कुछ करप्टेड डेटा आ गया, द होल डेटा इज डिस्कार्डेड। तो ये नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर डेटा डिस्कार्ड किया जाएगा, नहीं, द होल डेटा विल बी डिस्कार्डेड, पूरे का पूरा डेटा ही डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो ट्रांसमिशन है वो मीनिंगलेस हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड की। इन अ पर्टिकुलर केस, किसी पर्टिकुलर केस में, इफ द 2 बिट्स इन अ कॉलम चेंज, अगर बाय चांस ये सोचो कि आप क्या कर रहे हैं, आप कॉलम वाइज चेक कर रहे हैं और फिर पैरिटी बता रहे हैं, राइट। कॉलम चेक किया, पैरिटी लिखा, ओड है इवन है, फिर कॉलम चेक किया, फिर पैरिटी बताया, ओड है या इवन है, इसी तरह से कर रहे हैं। अगर सपोज करो कि एक ही कॉलम के अंदर 2 बिट्स चेंज हो गई, उसके अंदर ब्रस्ट एरर आ गया, देन उसका मीनिंग क्या है, एक जगह 0 से 1 हो गया और 1 से 0 हो गया, ये चीज़ तो हुई ना। देखिए सपोज करिए कि ये ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा क्या है आपका, पूरा कॉलम 1 1 0 1, और इसकी पैरिटी आपको इवन मिली थी, 1 मिली थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 टाइम्स 1 है, तो इसका मीनिंग क्या है, ओड है, इसलिए आपको उसको इवन बनाना है। इवन बनाने के लिए आपने क्या कर दिया, 1 लिख दिया, इवन पैरिटी बन गई। लेकिन ट्रांसमिशन के टाइम पे जो आपका डेटा था वो चेंज हो गया, क्या बन गया, 1 0 1 1। अब देखिए यहाँ पर भी 3 टाइम्स 1 तो है ना, इसको आप ओड पैरिटी है, इवन बनाने के लिए 1 लिखा है, तो इसमें क्या मिला आपको, दोनों में इवन पैरिटी मिली। लेकिन आपको ये पता ही नहीं लगा कि यहाँ पर बिट्स जो है आपस में चेंज हो गई। देखिए पैरिटी तो आपके सेम आई है, क्योंकि आप पैरिटी से तो चेक कर रहे हैं ना, पैरिटी तो आपके सेम आई है, बट जो बिट्स थी वो चेंज हो गई, आपस में इंटरचेंज हो गई। यहाँ पर 1 था 0 हो गया, 0 था 1 हो गया। चेंज होने के बाद भी कोई इतना इफेक्ट दिखा ही नहीं, क्योंकि पैरिटी आपको सेम मिल गई। ठीक है, और एरर होने के बावजूद भी आपको ये नहीं पता लगा कि एरर कहाँ है, या एरर है भी या नहीं है। तो इस केस में क्या है, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है एलआरसी की। इन दिस केस द एलआरसी विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द एरर। इस केस में एलआरसी जो है वो एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, एज द पैरिटी विल रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पर पैरिटी जो है वो सेम ही मिला है, चाहे वो सेंडर साइड की बात हो या रिसीवर साइड की, दोनों ही साइड में पैरिटी आपको सेम मिली है। इसलिए आपको यही नहीं पता लगा कि डेटा चेंज हुआ है, एरर आया है या नहीं। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया सेकंड मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन टेक्निक, विच इज एलआरसी, लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेक। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।